ये लिस्ट काउंट पढ़ चुके थे ना, बोलो। जीरो एरर पढ़ना था ना। हम लोग जो है एक तो वर्नियर कैलिपर पढ़े थे और उसमें लीस्ट काउंट का फार्मूला बताया था। तो लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या था बताओ? चेंज इन डिवीजन अपॉन वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू 1 पार्ट ऑफ मेन स्केल डिवीजन। ठीक। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एरर, पढ़ा था जीरो एरर। जीरो एरर मतलब हो गया दोनों के, वर्नियर का और मेन का, दोनों जीरो कोइंसाइड कर रहा है तो कोई एरर नहीं है। फिर इसके बाद क्या पढ़ा था कि वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड है तो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव जीरो एरर, और लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव जीरो एरर। इसके बाद थर्ड पॉइंट हम लोगों ने ये पढ़ा था फार्मूला। ये दो चीज़ इंस्ट्रूमेंट की अपनी होती है। ठीक, कोई चीज़ मेजर करने से पहले हम लोग उसका लिस्ट काउंट और उसका एरर दो चीज़ फाइंड करते हैं। ठीक। अब इसके बाद जो डायमीटर या लेंथ हमें मेजर करना है तो उसका फार्मूला हमने क्या बताया था बताओ? मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन व्हिच कोइंसाइड विद मेन स्केल इनटू लीस्ट काउंट प्लस माइनस जीरो एरर। और जीरो एरर में हमने कहा था निगेटिव है तो क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, पॉजिटिव है तो माइनस कर देंगे। अब आते हैं हम लोग स्क्रू गेज में। स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है और इसमें हमने बताया था कि आता है पहले पिच। अब पिच बताओ क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन। ठीक। इसके बाद हमने कहा था लीस्ट काउंट, क्या फार्मूला था बताओ? पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। ये दो बातें यहाँ हम लोग पढ़ लिए थे, क्वेश्चन कर लिए थे। इसके आज हम लोग जीरो एरर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक। अब जीरो एरर में इसमें क्या हो जाएगा? दोनों के जीरो एक ही लाइन में है। जीरो मतलब दोनों जीरो नहीं, यहाँ पर ये रेफरेंस लाइन और ये जीरो दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं तो इसमें कोई एरर नहीं है। इसके बाद ये जीरो जो है नीचे हो तो नीचे हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? निगेटिव वो पॉजिटिव जीरो एरर। अब पॉजिटिव जीरो एरर में अब जैसे हमें निकालना है, ठीक, तो निकालना है तो यहाँ भी E इज इक्वल टू वही लगाएंगे फॉर्मूला जो वहाँ लगाए थे। E इज इक्वल टू क्या था बताओ? n इंटू लीस्ट, और n यहाँ क्या है? नंबर ऑफ सर्कुलर जो कोइंसाइड कर रहा है। अब इसमें बताओ कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? फिफ्थ वाला कोइंसाइड कर रहा है, दिख रहा है सबको? तो ये फिफ्थ वाला कोइंसाइड कर रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 इंटू लीस्ट काउंट। तो नीचे होगा तो पॉजिटिव जीरो एरर और ऊपर होगा तो नेगेटिव जीरो एरर। क्लियर हो गया? वहाँ लेफ्ट और राइट था, वहाँ वर्नियर का जीरो राइट साइड है तो पॉजिटिव था, लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव था। और यहाँ क्या हो जाएगा? इसको चाहे वर्नियर कहो चाहे सर्कुलर स्केल कहो, दोनों के एक ही नाम होता है। यदि ये जीरो नीचे है तो कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव जीरो एरर, और जीरो ऊपर है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव जीरो एरर। तो यहाँ पर आपका हो गया, यहाँ देखिए 5 डिवीजन, यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक। तो ये हो गया 5 इंटू लिस्ट काउंट, इसका हो गया। अब देखिए, अब इसमें निगेटिव जीरो एरर में देख लो। निगेटिव जीरो एरर में क्या हो रहा है? ये जीरो कहाँ है? ऊपर है। ठीक, ऊपर है, और यहाँ पर जो है रेफरेंस लाइन पे कौन सा कोइंसाइड कर रहा है? फिफ्थ वाला। देखिए 1 2 3 4 5, ये जीरो यहाँ पे इस जगह है, जीरो ये थोड़ा खिसक आया है, यहाँ पे है। ठीक। तो क्या हो जाएगा कि जीरो जो है और ये जीरो यहाँ पर है। ठीक। तो क्या हुआ कि ये जीरो जब ऊपर होता है तो क्या हो जाएगा? निगेटिव, और जीरो नीचे हो गया तो क्या हो गया? पॉजिटिव। और फार्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू n इंटू लीस्ट काउंट। यहाँ भी वही कहानी है, निगेटिव होगा तो क्या करोगे? ऐड कर लोगे, और पॉजिटिव है तो क्या करोगे? माइनस कर दोगे। सेम दोनों में एक ही चीज़ होता है। ठीक। अब हम लोग आते हैं इसकी रीडिंग निकालने के लिए। कैसे निकाला जाता है? मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन which coincide with reference line
प्लस माइनस, वही फॉर्मूला सेम है, वहां पर भी हम लोग यही पढ़े थे, मेन स्केल रीडिंग, हाँ इनटू लीस्ट काउंट छूट गया यहाँ पर, यहाँ पर रहेगा इनटू प्लस माइनस जीरो एरर। बस यहाँ जानते हो क्या लिखा था, रेफरेंस लाइन जगह वहाँ क्या लिखा था, मेन स्केल डिवीजन। रेफरेंस लाइन जहाँ लिखा वहाँ क्या लिखा था, मेन स्केल डिवीजन, चाहे वो मेन स्केल का हो चाहे रेफरेंस, दोनों बात एक ही हो गई। तो सेम फार्मूला होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल रीडिंग व्हिच कोइंसाइड विद रेफरेंस लाइन इनटू लीस्ट काउंट प्लस माइनस जीरो एरर। अब क्वेश्चन जरा देखो इस पर ध्यान से, ये भी एक लाइन का निकलता है। ठीक, ये जो डिवीजन्स होते हैं जनरली 1 मिलीमीटर के होते हैं। अब इसमें आपको स्फीयर का निकालना है, लीस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट का आपको दिया गया है, तो बताओ डायमीटर क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा यहाँ से, डायमीटर इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग, और मेन स्केल इसकी ये मानी जाएगी, ये वाली कौन सा कितना है बताओ, कितना है, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, इधर जो लेफ्ट साइड बचता है तो 3 मिलीमीटर आपका हो गया ये, प्लस कौन साइड कौन कर रहा है बताओ, 25 कौन साइड कर रहा है, तो इंटू 25 कर दिया। लीस्ट काउंट क्या है, 0.01 है, तो 0.01 यहाँ लगा दो, ये मिलीमीटर आ गया। और एरर के बारे में कुछ कह नहीं रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे बताओ कितना आ जाएगा, 3 प्लस 0.25, तो क्या आ जाएगा बताओ, ठीक। उतार के अगला क्वेश्चन करके दिखाओ तुम लोग, क्या हो जाएगा इसमें, रीडिंग पे आ जाओ, बताओ ये क्या है 1 और ये 2, तो मेन स्केल रीडिंग आपकी कितनी हो गई बताओ 2, तो यहाँ हो जाएगी 2 मिली। अब इधर देखिए, अब यहाँ पर कौन साइड कौन कर रहा है, 20 वाला, तो प्लस 20, लीस्ट काउंट क्या है बताओ, 0.01 मिली, और एरर कितनी दी गई है, माइनस, माइनस क्या हो जाएगी, तो प्लस में 0.0, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे देखो 2 मिलीमीटर ये आ जाएगा, ये 0.2 हो जाएगा, ये 0.02 हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा बताओ, 2.22 मिली। ओके, तो चाहे रीडिंग में आ जाए, लेकिन मेडिकल में ज़्यादातर लीस्ट काउंट के क्वेश्चन आए हैं। केवल एक क्वेश्चन आपका इसमें आ गया है 1-2 साल पहले रीडिंग निकालने का, लेकिन एक लाइन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे आपके। चलो ये क्वेश्चन 13 करो, देखिए नीट 21 में ये क्वेश्चन आया है आपका। क्वेश्चन है, स्क्रू गेज गिव द फॉलोइंग रीडिंग यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ वायर। मेन स्केल रीडिंग, अब हमने यहाँ डाटा लिख दिया, मेन स्केल रीडिंग बोलो कितनी दी गई है, 0 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी दी गई है, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना दिया गया है, 52 डिवीजन्स, ठीक है। गिवन दैट 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल करस्पॉन्ड टू 101 मिलीमीटर 100 डिवीजन्स, ऐसे भी हमने लिख लिया, ठीक। ऑफ द सर्कुलर स्केल द डायमीटर ऑफ द वायर फ्रॉम द अबव डाटा। क्या फॉर्मूला है बताओ जरा डायमीटर निकालने का, डायमीटर इज इक्वल टू बोल दो मेन स्केल रीडिंग, 0 हो गई, मिलीमीटर ये हमने लिख दिया, प्लस कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, अब देखो सर्कुलर स्केल रीडिंग मतलब यही ये कोइंसाइड कर रहा है, तो हमने लिख दिया 50 इंटू क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है,
बोल दो। अब लीस्ट काउंट कहीं तुम्हें दिख तो रहा नहीं है, और हमने क्या कहा था, जो फालतू डाटा है उसे ढूंढो। ये वाला हमें यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये वाला भी यूज। इसका मतलब अब देखो लैंग्वेज यहाँ बदल दी है। क्या क्या, गिवन दैट 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल करस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन। तो बताओ लीस्ट काउंट क्या हो गया? यही लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट यहाँ निकाल लेंगे कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 अपान क्या हो जाएगा, यही पिच हो गया। ये आपका नंबर ऑफ डिवीजन्स हो गए। तो बताओ ये कितना आ जाएगा, बताओ 10 टू पावर, इसको लिख सकते हो -2। तो यहाँ पर हमने कर दिया 10 टू पावर -2 मिलीमीटर। अब बताओ यहाँ पर उतने जीरो लगा दो जितना यहाँ माइनस है, तो 1 2 तो हो जाएगा 0.52 मिली। अच्छा यहाँ मान लो -3 होता तो क्या करते, तो एक जीरो और बढ़ा लेते, तो यहाँ लिखते 0 पॉइंट, समझ में आया, एक जीरो और बढ़ा लेते। ठीक, ये मिलीमीटर में आ गया, यही आंसर हो गया। अब हमने आपको जो बताया था, क्या बताया था कि डाटा लिखा करो, फार्मूले से मैच कराया करो। यदि तुम ऐसा ना करते तो यहाँ की लैंग्वेज में आके फंस जाते। अब हमने क्या किया, हमें मेन स्केल मिल गया, हमें सर्कुलर स्केल मिल गया, हम कहाँ फंस गए, लीस्ट काउंट फंसे। तो लीस्ट काउंट ये जो डाटा दिया गया इसमें छुपा हुआ है। तो लीस्ट काउंट एक्चुअली यही 1 मिलीमीटर आपका पिच हो गया, और 100 क्या हो गया, सर्कुलर स्केल डिवीजन हो गया। तो लीस्ट काउंट हो गया 1/100। तो बहुत जगह ऐसा मिलेगा जहाँ लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी आपको। आप लैंग्वेज समझने की कोशिश मत रहिए फिजिक्स में, डाटा निकाल लो, और डाटा निकालने के बाद फिर आप जैसे हमने बताया वैसे क्वेश्चन करिए, सब निकल आएंगे आपके। पॉइंट क्लियर हुआ? अब उतारो। ये अलग टाइप का थोड़ा सा है क्वेश्चन। ये है स्क्रू गेज विद अ पिच। अब पहले हम डाटा लिख रहे हैं, देखो पिच दिया गया है, कितना दिया है, एंड सर्कुलर स्केल विद 50 डिवीजन। तो सर्कुलर स्केल डिवीजन आपको कितना दिया है, ठीक है, इज यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ द थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक, बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज फाउंड दैट when the two jaws of the screw gauge are brought in contact the 40, यही मेन है, coincide with the main scale line and that zero of the main scale। अब क्या इसका पहले मतलब बता दो, क्या है, क्या क्या डाटा तुम्हें मिल रहा है इसको बताओ। अच्छा, इफ द मेन स्केल रीडिंग, ये भी लिख लेते हैं पहले, मेन स्केल रीडिंग ये दी गई कितनी, 0.5 मिली, और 25 डिवीजन, इसको हम n लिख देते हैं, ये कोइंसाइड कर रहा है विद द मेन स्केल। ठीक, फार्मूले पे आओ, क्या फार्मूला होता है बताओ, मेन स्केल रीडिंग दी गई है आपको, फिर नंबर ऑफ डिवीजन जो कोइंसाइड करता है वो भी दिया गया है, फिर क्या आता है, लीस्ट काउंट आता है। लीस्ट काउंट के बारे में आ जाओ, पिच दिया है और ये दिया है, तो लीस्ट काउंट यहाँ से निकल आएगा। तो पहले लीस्ट काउंट हम निकाल लेते हैं। चलो बताओ लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.5/50 मिली। अब इसको जो सॉल्व करना देख लो, देखो पॉइंट यहाँ है, हटाओ तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे, तो 5 क्या हो गया, 500 हो गया। ये आ जाएगा 1/100, या लिख सकते हो इसको 10 टू पावर -2 मिली। ठीक, चलो अब ये मिल गया। एक चीज ये जो है, ये जो दिया है, ये क्या चीज दिया गया है, कह रहे हैं कि मेजरमेंट से पहले जब हम दोनों को मिलाते हैं तो कह रहे हैं 45 वाला जो डिवीजन है वो कोइंसाइड कर रहा है। इसका क्या मतलब होता है, देखिए मेजरमेंट करने के पहले दो बातें हम निकालते हैं। एक क्या निकालते हैं, लीस्ट काउंट निकालते हैं, और एक क्या निकालते हैं, एरर निकालते हैं। तो लीस्ट काउंट वाला मामला तो बन गया आपके पास, क्या मामला फंस रहा है, एरर वाला फंस रहा है। तो जब हम दोनों मिला रहे हैं
तो उसमें ये कह रहे हैं कि जो 0 है वो कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 45वां कोइंसाइड कर रहा है। तो ये क्या देगा बता दो, एरर देगा। ये क्या देगा, एरर देगा। तो पहले जो बिना मेजरमेंट से पहले जो मिला दो बार कोइंसाइड करेगा, एक मेजरमेंट से पहले जो कोइंसाइड करता है वो क्या देता है, एरर देता है। और जब मेजर करते हैं कोइंसाइड करता है तो वो नंबर ऑफ डिवीजन जो यहाँ लिखा जाता है फार्मूले में वो आता है। ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। ये 25 जो दिया गया है वो फार्मूले में जो हम यूज करेंगे उसका हो गया। ये 45 जो दिया गया है ये किससे क्या मिलेगी, हमें एरर मिलेगी। एरर का क्या फार्मूला हमने बताया, n इंटू लीस्ट। अब यहाँ पर ये बता दो पॉजिटिव एरर है कि निगेटिव एरर है, कैसे बोलो। ये क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन है, 45वां, ठीक। 45 टोटल डिवीजन कितने हैं, 50 हैं। तो स्क्रू गेज जो है वो ऐसे घूमता है, यूँ लेफ्ट, ठीक, ये ऐसे यूँ। जब ऐसे घूमेगा और 45 वाला यहाँ आ जाएगा, 0 की रेफरेंस लाइन के सीध में आ जाएगा। तो 0 हमारा ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा, कहाँ रहेगा बताओ, ऊपर रहेगा ना भाई। 45 हुआ तो इसका मतलब जो 0 और टोटल हमारे डिवीजन कितने हैं, 50 हैं। देखिए इसे रोटेट कराएंगे, जैसे किसी में 50 डिवीजन है, हम रोटेट करा रहे हैं, तो रोटेट जब कराएंगे ऐसे रोटेट कराएंगे तो 45वां सीध में आ गया, 0 हमारा कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, ठीक। तो n की वैल्यू क्या लोगे, 5 लेंगे, 45 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, क्योंकि 0 से लोगे ना, तो 0 से लेकर रेफरेंस लाइन तक कितने डिवीजन आएंगे, 5 ही तो आएंगे। टोटल कितने थे, 50 थे, 45 कोइंसाइड कर रहा है, तो इसका मतलब कितने बचे, 5 बचे। बस इस क्वेश्चन स्पेशल ये क्वेश्चन है। और यहाँ गलती ज़रूर लोग करते हैं, 45 रख देते हैं। 45 नहीं होगा, क्योंकि अब जब हमारा 45वां कोइंसाइड कर रहा है तो 0 के बीच में कितने डिवीजन बच रहे हैं, 5। तो और 0 ऊपर आ रहा है, तो बताओ E बराबर हो जाएगा n इंटू लीस्ट काउंट, तो -5 इंटू लीस्ट काउंट 10⁻⁻2 लिख दिया, ये भी मिली। बस यही मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का, और कुछ नहीं है। अब बताओ डायमीटर क्या हो जाएगा, बताओ। मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 0.5 मिलीमीटर प्लस कौन सा अब कौन साइड कर रहा है, 25। लीस्ट काउंट कितनी दी गई है, 10⁻⁻2। एरर हमारी क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा +5 इंटू 10⁻⁻। अब इसको सॉल्व करिए, 0.5 ये आ जाएगा 0.25 और ये क्या आ जाएगा 0.05। अब ऐड कर लो तो पॉइंट कितना आ जाएगा, क्लियर हुआ। बस एक क्वेश्चन आपका यही जेईई में इस तरह का आया था, अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए हमने करा दिया। एरर वाला फिर से समझ लो, एरर में क्या होता है, रेफरेंस लाइन के ऊपर या नीचे 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे कहते 5-10 डिजिट होती चल जाता, 45वां कोइंसाइड कर रहा है, कुल हमारे पास कितने हैं, 50 हैं। तो हम ऐसे रोटेट कराते हैं, ऐसे जो रोटेट कराएंगे 45 यहाँ आ जाएगा, 0 इसके जस्ट ऊपर जाएगा। तो 0 ऊपर जाएगा तो कितना 0 जाएगा ऊपर, 5 डिवीजन तो बचेगा। 0 ऊपर होता है तो निगेटिव, और 0 नीचे होता है तो पॉजिटिव। तो जब ऊपर है निगेटिव हो गया, लेकिन डिवीजन कितने बचे, 5 ही बचे। इसलिए यहाँ पर हमने E बराबर जो निकाला 5 इंटू 10⁻⁻2, ठीक। तो ये क्वेश्चन यही टेक्निकल क्वेश्चन है, बाकी और क्वेश्चन आपको नहीं आता। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आए हैं वो सीधे मेडिकल में आते हैं, लीस्ट काउंट के, दोनों में। और जिसको भी न समझ में आया होगा तो अभी बाहर निकल आना, तो हम इंस्ट्रूमेंट से दिखा देंगे आपको बना के।